जोहार झारखंड, जय झारखंड। मेरा चैनल में जुटे रहे, रहते रहे। आप लोग को अभी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ झारखंड में क्या हो रहा है, क्या नहीं। उसको यहाँ प्रखंड संचाल कार्यालय भरनौ के गुमला झारखंड में, जो कि सीपीआईएम पार्टी द्वारा जो शांतिपूर्ण तरीका से यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, उसमें जानते हैं क्या है क्या नहीं। उसको किस मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए थे। दादा, सबसे पहले तो जोहार। हाँ, जोहार आपका चैनल को भी, आपको भी। और दादा, ये बताइए कि ओलावृष्टि जो आप बोले भाषण ने भी, फिर ग्रामीण से भी जान रहे हैं कि सीओ महोदय जी अपील किए थे कि सभी कोई आवेदन अंचल के यहाँ जमा कर ले, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाई है। उसका कारण क्या रहा? देखिए, कहीं ना कहीं तो हमको लगता है यहाँ का क्या कहेंगे, सीओ मतलब निकम्मी है, भ्रष्टाचार से लिप्त है, ये जाहिर हो रहा है। जबकि इनके द्वारा बोला गया था, जब हमको लगता है 21 मार्च को ओला पड़ा था, और इन्हीं के द्वारा कहा गया होगा कि जो है सो आप आवेदन जमा कर दीजिए और 3 दिन के अंदर में हम इसका मुआवजा हम देते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, हमको लगता है 2 से 2.5 महीना बीत गया, लेकिन देखिए आज तक, देखिए और पानी भी पड़ा है और इतना छेदा कर दिया था। हम देखे थे क्या कहे, ये केसा आमटोली और जतरगढ़ी में इतना छेदा किया था, हम गिने थे उसमें हमको लगता है 20-30 छेदा था, मतलब अजबेस्टर का। अब बताइए कि पानी पड़ रहा है, उनका क्या स्थिति रहा होगा, उनका धान चावल का स्थिति क्या रहा होगा। लेकिन देखिए आज तक ये लोग नहीं दिया है, तो इससे पब्लिक बड़ी मतलब क्या कहें, एक तो पब्लिक में आक्रोश है, गुस्सा है, और ये बताने आज आए हैं कि अगर यही रवैया रहा, ओलावृष्टि का पैसा नहीं मिला और यही रवैया रहा, तो और हम एक चेतावनी आपको दे रहे हैं, मतलब एक मौका दे रहे हैं कि इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक मौका आपको 15 दिन का हम दे रहे हैं। अगर 15 दिन के अंदर में यदि आप ओलावृष्टि का भुगतान नहीं करते हैं, मुआवजा नहीं देते हैं, तो हम रोड पर आ जाएंगे अपनी मांगों को लेकर। यह हम यहाँ आज ये बताने आए हैं। दादा, ये भ्रष्टाचार जैसे ब्लॉक का, जैसे कि बहुत सारे ऐसे गरीब गुरबा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ आते हैं जाते हैं, लेकिन उन लोग का काम सही समय में नहीं हो पाती है। इसका कारण क्या रहा है? इस भ्रष्टाचार कैसे सुधार होगा? बिल्कुल एकदम सही बात कहे आप। देख रहे हैं, आपका चैनल के सभी दर्शक भी देख रहे हैं और इसके फॉलोवर हैं, उन लोग वो लोग भी भुगत रहे हैं। जितना तरह का यहाँ ब्लॉक पर जो सरकारी योजना, महत्वाकांक्षी जो योजना है, वो सारा योजना यहाँ के गरीब गुरबा, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वालों के लिए ये सारी योजना है। लेकिन धरातल पर कोई योजना नहीं है। आप गांव में चले जाइए, मैया समान का योजना के संबंध में आप अभी भी बहुतों का मतलब कि नामांकन नहीं हो पाया है, उनका आवेदन नहीं ले रहा है ये लोग, और वो लोग चक्कर काट रहे हैं। मतलब कि पैसा तो दूर की बात है, उनका आवेदन लिया नहीं जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं आप ठग रहे हैं। अगर ये योजना सही रहता तब आवेदन आप लेते, है ना। उसी प्रकार आपका योजना ये भी है, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन भी, ये तो शिकायत ही आज तक नहीं रहना चाहिए। ये तो सारा का सारा एक दुकान की तरह, एक ऑफिस, एक दफ्तर खोल देना चाहिए कि आप यहाँ आइए, अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए और मतलब कि 1 महीना के अंदर में आपका मतलब पैसा आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं दिखता है, ऐसा नहीं दिखता है। मतलब कि पूरे का पूरा, मतलब कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अभी खेती का सीजन है, अभी धान इनको देना था, धान जबकि योजना है, ये कोई आप मांग नहीं रहा है, ये लोन नहीं मांग रहा है, ये सरकार की योजना है, लेकिन इनको देने के लिए इनको दिक्कत हो रहा है। उसी प्रकार में आपको बता देते हैं, जमीन का ऑनलाइन वाला मामला है, जमीन का ऑनलाइन वाला मामला है। अब जमीन का ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर आइए, तो ये ऑनलाइन करने के लिए लगता है कि हम दिल का कलेजा दे रहे हैं, मतलब हम अपना काम करने के लिए आ रहे हैं और इनको लगता है हम कलेजा निकाल के दे रहे हैं। ऐसा इनको लगता है, इस टाइप से ये लोग काम नहीं करते हैं। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर ब्लॉक पर है। तमाम जो योजना है, सरकारी जो जल कल्याणकारी योजना है, उन तमाम चीज जो है सो धरातल पर नहीं है। उन्हीं बातों पर हम यहाँ आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किए और हम चेतावनी देने आए हैं कि जितना सारा जो जन कल्याणकारी योजना है, वो तमाम धरातल पर आए, उनका चक्कर ना कटवाए, अन्यथा झारखंड राज्य किसान सभा बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक चीज हम बताना चाहते हैं, यहाँ लोगों के द्वारा और इस ब्लॉक के द्वारा भी, यहाँ लोगों को ब्लॉक क्या है, या तो यहाँ के सीओ वीडियो एक गजेटेड अफसर हैं, ये जो भी यहाँ जो मूवमेंट होता है, जो लड़ाई होता है, उनको सुलझाने का, समझाने का, उनको शांति व्यवस्था करने का ये केंद्र है। लेकिन इनके द्वारा उस्काया जाता है। आज जगह जगह पर देखिए, आदिवासी सरना लोग बेचैन है, कहीं पर उनका सरना लूट रहा है, कहीं पर मसना लूट रहा है, कहीं पर जत्रा स्थल लूट रहा है। मतलब इनका जो स्थल है, धार्मिक स्थल है, सारी
मतलब अतिक्रमण हो रहा है, सब पर लूटा जा रहा है और ये तमाशा बना के रखे हुए हैं। ये हाथ धर के बैठे हुए हैं, कान में तेल लगा के सुते हुए हैं, किसी को किसी तरह का कोई कोई मतलब कि कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं, असली बात को नहीं बता रहे हैं, उसको दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक भ्रष्टाचार है। इनको रास्ता बताना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि कोई पूछ रहा है कि रांची किधर है, तो ये लोग रांची को बता दे रहा है इधर। अभी रांची पहुंचेगा, इधर जाएगा, तो ये इनका है। दादा और एक सवाल रहेगा, अंतिम सवाल रहेगा, जो किसानों का आप आवाज उठाते हैं और किसानों के हित के लिए बात करते हैं। दादा ये बताइए कि झारखंड में डैम भी है, सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन बहुत के किसान के खेतों तक पानी नहीं जा पाती, इसका कारण क्या रहा है? और बहुत जगह टूटी फूटी हुई। बिल्कुल बिल्कुल विस्तार का मांग हम लोग उठाए। हाँ, इसका मांग हम लोग उठाए हैं। और दूसरा बात है, हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ आपका पारस डैम है, हम लोग पारस डैम यहाँ आरकेडी कंपनी द्वारा जो है सो रोड निर्माण में यहाँ छेद हो गया था, लेकिन देखिए यहाँ का सीओ बीडीओ को पता था, लेकिन ये लोग काम नहीं करवाया। फिर लास्ट में हम ही लोग काम करवाए, यहाँ का सारा किसान लोग वहां गया, कंपनी को घेर घार किया। तो ये लोग बेकार है। तो और जितना भी जो सरकारी जो डैम है, चेक डैम है, चाहे बड़ा बड़ा डैम जो है, जिनके द्वारा किसानों के खेत तक पानी जाएगा, उनको ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। और उनको सुरक्षित नहीं रख रहे हैं तो नए से कहां से देंगे ये लोग? तो नए से देने का तो बातें नहीं है, लेकिन हम लोग का मांग है। हम लोग आज ये भी बताने आए हैं कि हर किसान का खेत में पानी चाहिए, चाहे आप चेक डैम के माध्यम से पानी दीजिए, चाहे बोरिंग के माध्यम से पानी दीजिए, चाहे कुआं के माध्यम से पानी दीजिए, चाहे कोई कारो नदी से लाके आप पानी दीजिए, लेकिन प्रति किसान का खेत में पानी पहुंचाना आपका काम है। और नहीं पहुंचाएगा तो झारखंड राज्य किसान सभा कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये भी आज हम बताने आए हैं। दादा और अंतिम सवाल और एक है, जैसे कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वर्तमान सरकार जो दारू नीति ला रही है, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर सरकार का हम कुछ देखे थे, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम देखे थे कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में दारू का ठेका जो है सो ग्राम सभा से मिलेगा। मतलब ग्राम सभा। ऐसा नहीं लगता है दादा कि आदिवासी इसमें जैसे कि नशा में हो जाएंगे, उसके बाद लुप्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे? वो तो बर्बादी है, ये है। देखिए, हम लोग का आदिवासी लोग खतरा में है, आदिवासी खतरा में है। आज देखिए, नौजवान लोग बहुत ज्यादा दारू का सेवन कर रहे हैं, जबकि जब ये दारू का दुकान खुला नहीं है, और जो है सो खतरा में है। अभी देख लीजिए, तो ये तो दारू दुकान खुलने से और खतरा है। लेकिन जो दारू का जैसे जहां तक सवाल है, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमको इतनी ही जानकारी है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में ग्राम सभा का प्रायोरिटी देते हुए शायद बोला होगा। लेकिन यहाँ वही बात है कि आदमी को जाना चाहिए पूरब, तो बता दिया पश्चिम। तो यही कुछ राजनीतिज्ञ लोग इधर उधर कर देते हैं, लेकिन ये गलत है कि दारू को धीरे धीरे खत्म करना चाहिए और शिक्षा पर जोर देना चाहिए, रोजगार पर जोर देना चाहिए, कि मतलब गरीब और किसानों के खेती पर जोर देना चाहिए, उनका जो दाम पर जोर देना चाहिए, बाजार पर जोर देना चाहिए, स्कूल पर जोर देना। लेकिन देखिए, उल्टा बात करता है ये लोग, उल्टा काम करता है। जो काम नहीं करना चाहिए वो काम यहाँ होता है। इसी से देश बर्बाद भी हो रहा है और झारखंड भी पूरा बर्बाद है, यहाँ का लोग भी सारे बर्बाद है। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है मधु कच्छप, झारखंड राज्य किसान सभा के राज काउंसिल मेंबर हैं। धन्यवाद। आपका परिचय क्या होता है? हम सुफल महतो हुए, झारखंड राज्य किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ये जो प्रदर्शन हुआ, सबसे बड़ा हम लोग दुखित हैं कि कई सप्ताह भर पहले इनको ज्ञापन सौंपा गया था, हम लोग प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बीडीओ और सीओ दोनों भाग गए, क्योंकि समझते हैं वो सामना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो मुद्दे हैं यहाँ पर, घूस का मुद्दा, यहाँ पर आपको किसानों का जो ओलावृष्टि का मुद्दा, हाथी का मुद्दा, बीज का मुद्दा, आवास में घुसखोरी का मुद्दा, मैया योजना का मुद्दा, बहुत सारे जो मुद्दे हैं, और जिसको जवाब नहीं दे पाने के कारण उसको भाग गए। इसका हम लोग कड़ा से निंदा करते हैं और इस मुद्दा को हम लोग उठाएंगे, ऊपरी अधिकारी तक उठाएंगे। जब हम वार्ता करने के लिए जाते हैं, मांग रखने के लिए जाते हैं, तो वो भाग जाते हैं। वो भाग करके नहीं बच सकते हैं। अभी ये 7 दिन के अंदर अल्टीमेटम हम लोग दिए हैं, वो वार्ता की गारंटी करें। वो 7 दिन के अंदर जो वार्ता होगा, हम भरनों के किसानों के सवाल को लेकर के हम मजबूत से उठाएंगे और उसके आर पार का बात होगा। और लेकिन जिस तरह का भ्रष्टाचार का शिकायत यहाँ पर आ रहा है, जिस तरह का भूमि में ऑनलाइन में गड़बड़ी का शिकायत आ रहा है, जिस तरह से मैया योजना और दूसरी योजनाओं में गड़बड़ी का शिकायत आया है, इन सारे बिंदु पर हम लोग उस वार्ता में समुचित रूप से
बातों को रखेंगे और इस सवाल को लेकर के लड़ेंगे। हम लोग यहाँ के घूसखोरी और यहाँ या तो घूसखोरी बंद करना पड़ेगा या इसको भागना पड़ेगा, दो में से एक करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग पूरे राज्य में छेड़ दिए हैं। सीआई सर यहाँ पर आए थे, क्या आश्वासन दिए, कब तक हो पाएगी? उनका कहना था कि हम लोग 900 फॉर्म भेजे हैं स्वीकृत करके, ये ओलावृष्टि वाला, ये तो अधिकारी क्या बोलेंगे। इन्होंने कहा कि हम वार्ता की गारंटी करेंगे 7 दिनों के अंदर, और जो भी मांग है आप उसको आगे भेजने का काम करेंगे। हम लोग इसलिए ज्ञापन वीडियो के नाम से नहीं दिए, हम लोग ज्ञापन दिए हैं सीएम के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से। इसका हम लोग लेंगे लिखित रूप से, कितने नंबर पत्रांक में आप इस मांग पत्र को मुख्यमंत्री को भेजें। अगर इसमें लापरवाही करते हैं तो 7 दिन के अंदर जो ये वार्ता होगा उसमें हम लोग इसको प्रमुखता से उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ही आए हुए थे सीपीआईएम पार्टी के जो रैली, जो यहाँ पर जो संचल कार्यालय भरनो गुमला झारखंड के समीप जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया, मुख्य मांगों पर चर्चा की गई और सीओ वीडियो के एक संदेश दिया गया कि यहाँ पर घुसपैठ किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए और जन समस्याओं का समाधान होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, आगे तक बढ़ाने के कृपा करेंगे। धन्यवाद।